हेलो फ्रेंड्स, आज सोशल मीडिया पे जहाँ भी देखिए वहीं छोटे छोटे मुद्दों पर एक बहस में लोग लगे हुए हैं। बहस तक तो ठीक है, लोग झगड़ने भी लगे हैं और हिंसक भी होने लगे हैं। अगर हम बचपन में पढ़ी हुई उस कहानी को ही याद कर लें, 6 ब्लाइंड मैन एंड द एलिफेंट, 6 अंधों की कहानी। उन लोगों ने किस नज़रिए से अलग अलग हाथी को देखा। कहानी फिर से आइए एक बार हम ताज़ा कर लें। किसी गांव में 6 अंधे रहते थे और उस गांव में एक बुद्धिमान आदमी भी था। एक दिन कहीं से हाथी उस गांव में आया। सभी काफ़ी क्यूरियस हुए, काफ़ी उत्सुक हो गए। अंधे भी उत्सुक थे। वे सब पहुंचने लगे हाथी को देखने के लिए। और सबसे पहले उन अंधों में से एक ने हाथी का जो साइड था, जो उसका पेट था, उस पर हाथ फिराया और उसने कहा, ओहो, ये तो बिल्कुल दीवाल की तरह है। इट इज जस्ट लाइक ए वॉल। ओह वाइस। फिर सेकंड ने हाथी के ट्रंक को, उसके सूंड को छुआ और उसने काफ़ी जो है आह्लादित होकर कहा, हाँ, ये तो सांप की तरह है। और इसी तरह से तीसरे ने जब हाथी के दांत को छुआ तो उसने कहा कि भाई ये तो भाला की तरह है, काफ़ी नुकीला है। चौथे ने हाथी के पैर को छुआ और उसने कहा कि भाई ये तो बड़ी सुंदर पेड़ की तरह है। और जब पांचवें ने हाथी के कान का स्पर्श किया तो उसने कहा, अरे कितना सुंदर पंखा है। फिर छठे ने पूंछ को छुआ और उसने अपना ओपिनियन दिया कि वाह वाह, ये तो रस्सी की तरह है। और इस तरह से सबों ने एक दूसरे के ओपिनियन को काट दिया और आपस में लड़ने लगे। आज यही स्थिति है। हमारा पर्सपेक्टिव जो है, हमारी जो दृष्टि है, वो इतनी लिमिटेड है कि हम किसी मुद्दे पर तुरंत जजमेंटल हो जाते हैं। उस परिस्थिति में हमको यह कहानी जो है काफ़ी रास्ता दिखाएगी। तो आइए इस कहानी में अब थोड़ा हम ट्विस्ट लाते हैं। अब एक 7वां अंधा भी उस गांव में था। स्टोरी तो है 6 ब्लाइंड मैन की, बट एक 7वां अंधा भी आता है और आकर के हाथी को छूता है और छूकर बहुत सोच विचार कर बोलता है, हाथी, आप किस जानवर की बात कर रहे हैं? क्या यहाँ कोई जानवर है? आप लोग अभी किस चीज़ को छू करके उसके बारे में अपना ओपिनियन दे रहे थे? अरे भाई, आई कांट सी एनीथिंग। यहाँ तो कुछ है ही नहीं। कहाँ कुछ है? यहाँ तो कोई जानवर भी नहीं है और आप दीवाल, ये सांप, रस्सी वगैरह ये सब क्या बात कर रहे हैं? यहाँ तो कुछ है ही नहीं। ब्लाइंड मैन हु आर नॉट ओनली डिवॉइड ऑफ विजन बट ऑल्सो हुज माइंड इज फुल ऑफ प्रेजुडिस एंड politically poisoned. They don't believe Ramakrishna Paramhans. They don't believe Maharshi Raman. They don't believe even Meher Baba. Not to say of Hazrat Jan. Not to say of Gajanan Avadhut and Telang Swami and all the spiritual stalwarts. No. They deny even the existence of cosmic intelligence. So my advice to all the people who are quarreling, due to their limited perspective, due to their narrow perspectives, is that the more you learn, the less you quarrel. Thank you.